पीछे लोग बैठे हैं तो जरा तवज्जो चाहिए। कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समुंदर में उतर जाऊंगा। देखें, अगर क्लैपिंग दी तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अगर जवाब देंगे तो बात चलेगी। दुनिया कैसे चेंज हुई इस सदी में? 2001 में 9/11 हुआ और वो प्री प्लान 9/11 हुआ था, सिर्फ अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए। लोगों की याददाश्त बहुत छोटी है। उसके बाद क्या हुआ? जब 20 साल दुबा के मार खा ली, उसके बाद मजलूम फलस्तीनियों को, नखत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने कहा कि तुम कहते हो यहूदियों को क्यों मारा है, वो कहता नहीं, सारे नहीं मारूंगा, कुछ छोड़ जाऊंगा। ये उसकी सजा हमें मिल रही है। ख्वातीनो हजरात, दुनिया बदल चुकी है। जब कोविड आया, वर्क एट होम शुरू हो गया, मगर 10 मई के बाद 2025 के बाद कोरिया से लेके चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और रशिया तक, तुर्किया तक, ईरान तक, ये एक कौम बन गई है। और 12 एटम बम है इनके पास, सारी सुपर पावर है। ये सिर्फ डिक्लेयर करने की जरूरत है। और आप देख लेना, ये इस साल डिक्लेयर हो जाए या अगले साल हो जाए, ये होके रहेगा और ये होना है, और होई को कोई रोक नहीं सकता। मैं यही कहना चाहता हूं कि दुनिया तब्दील हो चुकी है। पूरी दुनिया में यहूदी 80 लाख से ज्यादा नहीं, 200 नोबेल इनाम है उनके पास। वो कोक के मालिक हैं, पिज्जे के मालिक हैं, मगर अपने बच्चों को कोक पिज्जा नहीं देते। वो अपने बच्चों को खजूरें और बादाम देते हैं जो सुनते नबवी है। हम पैदाइशी तौर पे अपने बच्चों को एक ही काम सिखाते हैं, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है। अगर हम इतना बुरे थे तो चाइना, बरतानिया ने क्यों यहां 200 साल हुकूमत की? सारा कुछ लूट के ले गए, और हम इतने समझदार हैं कि यहां से लूट के दोबारा वहां भेज रहे हैं। तालियां नहीं बजती इस पे। जंगें जीतने के लिए जज्बा चाहिए, और जज्बा सिर्फ जिंदा कौमों में होते हैं। उन कौमों में जज्बा कभी नहीं आया जो कौमें मुर्दा हो, जो खुद जलाते हो अपनी चिता को। उन्होंने लड़ना क्या है? जो कफन बांध के घर से निकले हो, जो सीने पे शहादत की गोली खाने के लिए तैयार हो, उनको कौन जीत सकता है? सिर्फ 2 मिनट की कहानी है, तुम सिर्फ 2 मिनट दूर हो। मोदी जी, सिर्फ 2 मिनट की बात है, सिर्फ 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट में दुनिया में क़यामत आती है। अपनी आंखों से सामने देखना कि ये सिर्फ 2 मिनट की कहानी है, तुम सिर्फ 2 मिनट दूर हो। हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो तुम्हें लेट लुटेंगे। आज लाहौर चैम्बर की बिजनेस कम्युनिटी ने 1 करोड़ रुपया वॉर फंड में दिया है। ये लाहौर चैम्बर ने 1 करोड़ को 100 करोड़ करेगा, और 100 करोड़ को इंशाल्लाह 100 अरब में तब्दील करेंगे। 60 लाख फौज का प्राइम मिनिस्टर असेंबली में कुत्ता बना हुआ है, कुत्ते जैसी उसकी हालत है। हम हर वक्त शहादत के लिए तैयार हैं। दुश्मनों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारे सीने फिर भी खड़े होंगे। नाज़रीन, मैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर आईना दिखा रहा हूँ। उस कातिल को जो दुनिया खत्म करने चला है, मैं आपसे एक अर्ज करूं,
गुजरात का कसाई मोदी जी बस कर दो, मुसलमान शहादत ख्वाहिश से डरता है। ये याद रखना, जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। ये जज्बा होता है, तालियां नहीं बज रही। सिर्फ 2 मिनट में दुनिया में क़यामत आती, अपनी आंखों से सामने देखना। 2 मिनट में हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे आप जब आप चाहेंगे इंशाल्लाह कबूल अकेडमी के जवान और हमारी अफवाज हर तैयार है। तुम सिर्फ पैसे की बिना पे हुकूमत कर रहे हो, हम मजहब की बिना पे ये मुल्क बना था। और चाय वाले को बता दें, अब चाय नहीं मिलेगी, शौर ही जलाएंगे, घी चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। आप चिता जलाते हैं, आप चिता जलाएंगे। दरअसल जिस दिन ये अटैक होना था, अटैक सिर्फ एक आदमी ने नहीं किया था, ये 25 करोड़ लोग, 50 करोड़ हाथों ने अटैक किया था। हर कोई दुआओं में बैठा था और हम शहादत के इंतजार में थे। और वो बुज़दिल कहां बैठा था? कहां गया बिरला बाबा? कहां गए बिरला टाटा? 80% लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस कर ली है इंडिया से। पाकिस्तान एक ब्रिज है जिसकी सबको जरूरत है। हमने पत्थर पेड़ पे बांध के एटम बम बनाया है। यह चलाने के लिए बनाया था, दिखाने के लिए नहीं बनाया। यह याद रखना, सिर्फ 2 मिनट की बात है, इससे ज्यादा दूर तुम हमसे नहीं। और अब हम हमारे देखें पड़ोसी कौन है? चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, रशिया। हम इनसे दोस्ती करें, हमें 7 समुंदर पार जाके दोस्ती का क्या मिलेगा? अब सिर्फ दुआ की जरूरत है। ये हमारा मजहब कहता है कि क़यामत से पहले मुसलमानों की हुकूमत आएगी। नाराए तकबीर, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मैं एशियन एम्बेसडर का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारे साथ हाथों में हाथ मिलाए हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान, पाक फौज, थैंक यू वेरी मच।